मोहभंग पहले प्यार से भाग 6। पिछले भाग में आपने जाना दीपक और नेहा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब आगे। दीपक ने नेहा का हाथ अपने होठों से चूम लिया और कहने लगा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हारे जन्मदिन के दिन, तुम्हें याद है? तुम नीले रंग की सलवार कमीज पहने हुई थी और कान में चूड़ियों जितनी बड़ी बड़ी बालियां। आपको इतना याद है? और मुझे हमेशा लगता था कि आप मेरी ओर ध्यान से नहीं देखते। वैसे कितनी लड़कियों को ऐसे ध्यान से देखा है? नेहा ने दीपक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे कसम से किसी को भी नहीं। वो तो मैं तुम्हारे घर में बैठा था और तुम अपनी मम्मी के साथ घर के अंदर हंसते हुए आ रही थी, तो मैंने सिर उठाकर एक बार देखा था और तुम इतनी अच्छी लग रही थी कि तुम्हारा वो रूप मेरे मन में बस गया। नेहा ये सुनकर हंसने लगी। आप इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? मैं मजाक कर रही थी। दीपक सिर झुकाकर मुस्कुराने लगा। पूजा राज के साथ बाइक से जा रही थी। एग्जाम सेंटर पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगने वाले थे। धीमे धीमे बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी, जिससे दोनों को थोड़ी ठंड लग रही थी। पूजा को राज के साथ जाना किसी सुहाने सपने की तरह लग रहा था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। राज ने मिरर में पूजा को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो। क्यों, एग्जाम नहीं देना? राज ने हंसते हुए पूछा। राज की हंसी से पूजा जैसे होश में आई। क्या कहा आपने? मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ खास नहीं। उसके बाद दोनों ने कोई बात नहीं की। एग्जाम सेंटर आ गया था तो पूजा अंदर चली गई। पेपर खत्म होने के बाद थोड़े पहले ही राज पूजा का इंतजार कर रहा था। पूजा के बाहर आते ही राज उसके पास आ गया और पूजा तुरंत बाइक पर बैठ गई तो राज ने बाइक बढ़ा दी। हमें तो दूसरी ओर जाना था ना? हाँ, पर मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें नहीं लगी? एक्चुअली लगी तो बहुत है। एग्जाम की टेंशन में सुबह भी ठीक से नहीं खाया था। पता था मुझे, कितनी कमज़ोर दिख रही हो, इसीलिए होटल ले जा रहा हूँ। कुछ खा लें फिर चलेंगे। ओके। वैसे तुमने बताया नहीं पेपर कैसा हुआ? हाँ, ठीक से लिखा। चलो तो टेंशन छोड़ो और स्माइल करो। दोनों एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। पूजा, तुमने होटल जाने से मना क्यों कर दिया? मुझे ढाबे का खाना बहुत पसंद है। पैसे भी कम लगते हैं और खाना भी ऐसे अपने हाथ से खाओ, कोई जज नहीं करेगा। पर मैंने आपको कोई फोर्स तो नहीं किया था, फिर मेरी बात क्यों मान ली आपने? पूजा ने राज की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। राज, मुझसे दोस्ती करोगे? एक शर्त पर। क्या? दोस्तों को आप नहीं बोलते। ठीक है, तो राज मुझसे दोस्ती करोगे? हम दोस्त ही हैं पूजा। वेटर खाना लेकर आ गया था तो दोनों चुप हो गए। वापस लौटते वक्त दोनों बातें करते हुए आए तो समय का पता ही नहीं चला। राज ने पूजा को उसके घर छोड़ दिया और नेहा को अपने साथ ले आया, क्योंकि शाम के 6 बजे थे। रोज साथ साथ जाते हुए दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। आज लास्ट पेपर था। पूजा एग्जाम देकर बाहर आई तो राज उसे लेकर पहले ढाबे पर गया और खाना खाने के बाद बाइक किसी और दिशा में बढ़ा दी। राज, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझ पर यकीन है? खुद से ज्यादा। तो चलो। राज ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और पूजा ने राज को कमर से कसकर पकड़ लिया। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, इसलिए सड़क भी लगभग खाली थी, पर 10 मिनट बाद ही बारिश ने जोर पकड़ लिया।
तो राज ने बाइक रोक दी और बारिश से बचने के लिए दोनों एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए। पूजा का सूट बिल्कुल भीग चुका था और राह चलते लोग उसे घूर रहे थे, इसलिए राज ने अपनी शर्ट खोलकर पूजा को पहनने को कहा। और आप? पूजा ने नजर नीचे करते हुए कहा। पूजा, मुझे कोई नहीं देख रहा, पर तुम्हें सब घूर रहे हैं, और देखो मुझे तो तुम भी नहीं देख रही, बाकियों को छोड़ो। राज ने हंसते हुए कहा तो पूजा भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई थी तो राज ने बाइक स्टार्ट कर दी और पूजा राज के पीछे बैठ गई। पूजा राज के कंधे पर हाथ नहीं रख रही थी तो स्पीड ब्रेकर के पास थोड़ा गिरने लगी। तब राज ने पूजा को थोड़ा डांट दिया। क्या कर रही हो? मुझे पकड़ो, वरना खुद भी गिरोगी और मुझे भी गिरा दोगी। राज के गुस्सा करने के बाद पूजा ने राज के कंधे पर अपना हाथ रखा। पूजा के हाथ की छुअन से राज के मन में सिहरन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। कितनी बार निधि के साथ बाइक पर बैठकर गया था, कितनी बार निधि को अपनी बाहों में लिया, पर जो एहसास मुझे आज हो रहा है वो तो बिल्कुल नया है। निधि के करीब आने से ज़्यादा नशा मुझे इस बात पर आ रहा था जब पूजा मुझे शर्टलेस देख नहीं पा रही थी। क्या हो रहा है मुझे? उधर पूजा सोच रही थी, राज मुझसे बहुत नाराज़ हो गया है, इसलिए बात नहीं कर रहा है। और ऐसे ही खामोशी से रास्ता तय करके दोनों पूजा के घर पहुंचे। पूजा चुपचाप अंदर चली गई और राज नेहा को लेकर अपने घर आ गया। आज 4 दिन ही हुए थे राज को पूजा से मिले, पर उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से पूजा को नहीं देखा है। उस दिन दीपक से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए महेश जी ने उसे आज फिर बुलाया था। दीपक महेश जी के साथ बैठा था। दीपक, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है, तुम्हें कुछ तो अंदाज़ा होगा। जी अंकल, मुझे नेहा ने बताया है। तो बेटा, तुम्हें कुछ बोलना है? अंकल, मैं भी नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, मगर आप तो जानते ही हैं मैं पूजा की शादी पहले करना चाहता हूँ। 1 साल हो गए मैरिज ब्यूरो से संपर्क किया, पर कहीं बात नहीं बन रही है। कहीं लड़का अच्छा नहीं मिलता तो कहीं दहेज ज़्यादा मांगा जाता है। बेटा, मेरी बात मानो तो पूजा बेटी को अपनी पढ़ाई पूरी करने दो, तब तक अगर अच्छा रिश्ता आता है तो कर देंगे शादी। और बेटा, अब तो तुम्हारा काम भी अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा टेंशन मत लो। जी अंकल, आप सही कहते हैं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नेहा कमरे के बाहर ही थी। दीपक की हाँ सुनकर वो बेहद खुश हो गई। थोड़ी देर बाद दीपक चला आया। आरती आकाश के मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती है, वो भी उसे बहुत मान देते हैं। आकाश तो आरती का दीवाना ही हो गया है। आरती अपनी माँ को फ़ोन लगा रही है। आकाश अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर अपने रूम में आ गया और पीछे से आरती को गले से लगा लिया। मम्मी से बात कर रही हो? हाँ, आरती ने आकाश की बाहों में शर्माते हुए कहा। दो, मुझे भी बात करनी है। आरती ने फ़ोन आकाश को दिया और उसकी बाहों से निकलकर मुस्कुराने लगी। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। आप कैसी हैं माँ? मैं बहुत बढ़िया बेटा, आप बताइए, आरती आपका ध्यान तो रखती है ना? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी माँ। आरती ना मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बहुत बार तो मुझे मेरे कमरे से भी बाहर निकाल देती है। और आप जानती हैं माँ, मेरे मम्मी पापा भी इसकी बात मानते हैं, मेरी नहीं। बेटा परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं बस आपकी बात सुनूंगी। थैंक यू माँ। अच्छा बेटा, एक खुशखबरी है, नेहा की शादी तय हो गई है।
ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। अच्छा माँ, आरती से बात कर लीजिए, मुझे गुस्से में घूर रही है। आकाश ने फ़ोन आरती को दे दिया और उसे पीछे से पकड़कर उसके गर्दन पर अपना सिर टिका लिया। थोड़ी देर बात करने के बाद आरती ने फ़ोन रख दिया और पलंग पर बैठ गई। आकाश ने आरती की ओर देखा। आरती ने अपने दोनों कान पकड़ लिए और बोली, सॉरी आकाश। आकाश उसके पास आ गया। माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो ठीक है, मैं आंख बंद कर लेती हूँ, जितने चाहे थप्पड़ लगा लो, 1 2 3 4 5, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सोच लो, फिर बाद में शिकायत मत करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आकाश ने आरती के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और उसे गाल पर चूमते हुए गिनती कर रहा था। 1 2 3 4 5। फिर बोला, 5। अब देख लो, बस 5 ही ली हैं, एक भी ज़्यादा नहीं। आरती की नज़रें नहीं उठ रही थी और आकाश मुस्कुरा रहा था। आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। बोलकर आरती शर्मा कर भाग गई। उधर सुधा जी आरती से बात करने के बाद अनुपमा से फ़ोन पर बात कर रही थी। अनुपमा का 1 साल का बेटा है। वो अपने ससुराल में छोटी बहू है। वो भी अपने परिवार में बहुत खुश है। माँ से बात करने के बाद अनुपमा नेहा से बात करती है। हेलो दीदी, आप कैसी हैं? और बाबू कैसा है? बोलना शुरू किया या नहीं? अरे बस बस, एक साथ इतने सवाल। यहाँ सब अच्छा है, बाबू भी 1 साल का है, बस माँ पापा बोलता है और कुछ नहीं। तू बता, तेरी तो लव मैरिज हो रही है, तो दीपक ने तुझे प्रपोज कैसे किया? कुछ मुझे भी तो बता। दीपक के नाम से नेहा को शर्म आ गई। क्या दीदी, आप भी? दोनों में थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक की बातें हुई। फिर बाबू उठ गया तो अनुपमा ने भी फ़ोन रख दिया। सुधा जी तो धूमधाम से शादी करना चाहती थी, पर दीपक ने कहा, सगाई मैरिज हॉल में कर लेते हैं, पर शादी मंदिर में कर लेंगे। कोई फ़ायदा नहीं होता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी भगवान और बड़ों का आशीर्वाद मिलना है। फिर सबने बात मान ली थी। महेश जी और सुधा जी भगवान को बार बार धन्यवाद देते कि उन्होंने इतने अच्छे दामाद दिए जो बेटे की तरह ख्याल रखते हैं उनका। दीपक नेहा से फ़ोन पर बात कर रहा है। आज तुम आई नहीं? मम्मी ने कहा है अब सगाई तक नहीं मिल सकते हम। नेहा, तुम इतने दिन मुझे देखे बिना रह लोगी? हाँ, थोड़ी याद तो आएगी, पर इट्स ओके। बस 10 दिन बाद ही तो हमारी सगाई है। नेहा ने दीपक को परेशान करने के लिए कहा। तुम बड़ी बेरहम हो यार, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। सुनो, रोज़ वीडियो कॉल करूँगा मैं। नेहा हंसने लगी। तुम्हें मज़ा आ रहा है ना? ले लो, पर शादी के बाद तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अच्छा जी, तो क्या कैद कर देंगे आप? हाँ, अपनी नज़रों में, अपने दिल में। दीपक प्यार से मदहोशी में कह रहा था और नेहा दीपक की प्यार भरी बातों में खुद की किस्मत पर भगवान को धन्यवाद कर रही थी। क्या होने वाला है कहानी में आगे, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी ने इस कहानी के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो चैनल पर विज़िट करके इसके पिछले भाग ज़रूर सुन लें। अगर आप सबको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।